मैं कहीं पर एक फिलोसोफर की कहानी पढ़ रहा था। वो फिलोसोफर, वो दार्शनिक का नाम था डायोजनीस। सिकंदर के काल के समय का बड़ा मस्तमौला आदमी, धनवान रहा था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी सड़क के किनारे, किसी रास्ते के किनारे पर एक जगह पर रहने लग गया। कुछ नहीं था, कहीं पर एक छोटा सा गुफा जैसी थी, उसमें वो रह रहे थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर खाली एक दो कपड़े और एक पानी पीने का गिलास था। लोग आते जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, बड़ी ख्याति थी उनकी। तो एक बार उनका गिलास चोरी हो गया। लोगों ने कहा कि जब देखा होगा कि आज तो इनके पास गिलास ही नहीं, कहाँ गया। लोगों ने कहा तुम्हारा तो गिलास चोरी हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को तो रात भर नींद भी नहीं आ रही थी कि ये गिलास को कोई ले नहीं जाए, और आज मैं उस चिंता से भी मुक्त हो गया हूँ। क्योंकि मैंने कल नदी में जब गिलास से पानी पीने गया था तो मैं वहाँ देख रहा था एक कुत्ता पास में ही डायरेक्ट पानी पी रहा था, सीधा पानी पी रहा था, मैं भी वैसे पी लूँगा। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो तो पूरी हो रही है। वो सोच रहा था कि जैसे प्रकृति में जीव जंतु हैं उसी प्रकार मैं भी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर लूँ। उसकी ख्याति को सुन करके उस समय के तात्कालिक जो उस समय सिकंदर हुआ करता था, वह उनके पास आया, उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने देखा, सिकंदर ने कहा मैं सिकंदर। उन्होंने कहा ऊपर देखा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ, बोलिए। उन्होंने कहा सिकंदर से, सिकंदर ने उनसे जब कहा डायोजनीस से, डायोजनीस मैं सिकंदर आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा फिलहाल तो मुझे आपकी कोई सहायता की ज़रूरत नहीं, कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से थोड़ा धूप आ रही थी, आपने मेरे सामने आके खड़े हो गए, थोड़ा सा साइड हो जाइए और चाहते हैं तो आप आ जाइए मेरे पास, आप भी लेट जाइए, आप भी धूप का आनंद लीजिए। तो उस प्रकार के स्वभाव को देख करके सिकंदर भी आश्चर्यचकित था। तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी तो लेट नहीं सकता, आपके साथ बैठ नहीं सकता, मैं विश्व विजय के अभियान में निकल गया हूँ, विश्व विजय के अभियान की ओर निकल रहा हूँ, दुनिया को जीतने के लिए निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा सिकंदर ने फिर उनसे कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उस डायोजनीस से कहा। तो डायोजनीस ने कहा जब तुम्हारी ये विजय की आकांक्षा से आप तृप्त हो जाओ, दुनिया को जीतने की आकांक्षा से आप तृप्त हो जाओ, जब आपको लगे कि मैं अब हो गया मेरा, तब आप मेरे पास आ सकते हो। डायोजनीस ने सिकंदर को कहा जब तुम दुनिया को जीतने की आकांक्षा से मुक्त हो जाओ तब मेरे पास आना। और उन्होंने कहा था कि तुम जिस निरर्थक चीज़ों के लिए पीछे पड़े हो, बेवजह की उलझन में पड़े हो, एक दिन इन्हीं निरर्थक चीज़ों में तुम फंस जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तब उस समय के लोग कहते होंगे, तब एक कहानी में कहते हैं कि अंत समय में सिकंदर के पास कुछ नहीं बचा। तब एक कहानी बन गई, यूँ तो सिकंदर के हौसले बड़े आली थे, जब मरा सिकंदर तो उसके हाथ खाली थे। तो इससे हमें पता चलता है कि सिकंदर से ज़्यादा बेहतरीन जीवन दृष्टि उस डायोजनीस की थी, कि सिकंदर कुछ नहीं कर पाया जीवन में, लोग उसको बेवजह ही महान कहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जीवन दृष्टि महान होनी चाहिए।